हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना बायोलॉजी का, ठीक है, जो क्लास 10 का है। क्लास 10 अपना चैप्टर चल रहा था 9 और लास्ट चैप्टर है अपना, लास्ट चैप्टर बायोलॉजी क्लास। इसके बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। आगे केमिस्ट्री खत्म हो गया, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर रह गया है, वो खत्म करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा जी? बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। फिर फिजिक्स में एक चैप्टर रहेगा 13वां चैप्टर। उसके बाद इन्वायरमेंट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 दिन में दशहरा तक खत्म कर देंगे। आज की तारीख है 3 है ना, 2 नहीं खत्म होगा तो कोई दिक्कत, दूसरा बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक कल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किया 7 लक्षणों पर, ठीक है। कितने लक्षण पे? 7 लक्षण पे, जो कि 7 इस तरह का दिया गया है, ठीक है। पीछे यहाँ पे दिखाया गया है, देख लीजिए आप लोग किस किस बातों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आपको मालूम चल जाएगा किस किस बातों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला क्या बोला उन्होंने? बीजों के आकार पे किया। किस पे किया? बीज के आकार। बीज का आकार कैसा होगा? तो जो एक क्या है, प्रभावी लक्षण, अगर प्रभावी विशेषक के जो प्रभाव में दिखाएगा ना कि मैं कैसा हूँ, गोल बनेगा। और जो छुपा ले उसे क्या बोलेंगे? अप्रभावी। और अप्रभावी कैसे बनेगा? झुरीदार बनेगा। झुरीदार बने मुरझाया हुआ। फिर उसने देखा बीज का रंग कैसा था, तो बीज का रंग जो था ना, क्या प्रभावी वाला जो दिखाने वाला था, कैसा बना? पीला कलर बना था। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो अप्रभावित विशेषक था, वो क्या बना? तो हरा बन गया। अब आते हैं क्या फूल की कलर कैसी थी। देखिए फूल का कलर क्या था? बैगनी था। कौन? दिखाने वाला। और जिसका व्हाइट था वो क्या बन गया? ना दिखाने वाला, यानी अप्रभावी बन गया, ठीक है। और यहाँ देखिए एक और लक्षण, ये तो तीसरा हो गया। चौथा लक्षण, फूल की फल की आकार कैसा है? फली की आकार कैसा है? मतलब देखिए ये फूली हुई फली है, थोड़ा टाइट टाइप का, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? सिकड़ी हुई है, थोड़ा मुरझाया टाइप का। जैसे मान लीजिए कोई परवल है, चाहे मान लीजिए कोई खीरा है, चाहे करेला है, तो करेला ही मान लीजिए, ठीक है। और कुछ दिन के बाद रखेंगे तो सिकुड़ जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा ना। तो तुम्हारे क्या सिकुड़ी हुई, लेकिन वैसा कंडीशन नहीं बता रहा, जैसे जनन हो रहा वैसे कंडीशन बता रहा है। ये तुम्हारा झूला क्या वाला सिकुड़ी हुई निकली और कैसा बना? फूली हुई बनी। 4 कंडीशन हो गया। एक और 3 कंडीशन और देखिए। इसे क्या बोला? फली का रंग कैसा होता है? तो फली का रंग हरा हुआ कौन? जो दिखाएगा। और पीला हुआ कौन? जो अप्रभावित रहेगा, लेकिन बीज में अलग हो जाएगा। बीज में अलग है। बीज में तुम्हारा प्रभावित कैसा रहेगा? तो पीला रहेगा। और अप्रभावित कैसा रहेगा? हरा रहेगा। लेकिन फली में कैसा हो जाएगा? ये हरा, ये क्या हो जाएगा? पीला। दोनों आपस में क्या बोलते हैं, डाउट मत रखना, ये भी हरा तो वो भी हरा। आता है पेपरों में। अब आता है दूसरा, पुष्प की स्थिति कैसी है? अच्छी है और अत्यंत है। ये बता अच्छी है, यानी एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रहा है कि वाई अक्ष की तरफ बढ़ रहा है? एक लक्षण भी तो होता है ना, वो तुम्हारा ऐसे इसी का निशान बता रहा है। फिर आ गया पौधे की लंबाई कितनी है? पुष्प की स्थिति कैसी है? देखिए लंबा पौधा और बौना पौधा। ये लंबा पौधा देखिए बहुत ज्यादा लंबा है, बौना बहुत ज्यादा बौना है। देखिए दिखा दे क्या? इसे लगभग आधा के बराबर है, ठीक ना। इस कंडीशन में यहाँ बता रहा है। अब पुष्प की स्थिति हो गया लंबा और बौना। अब देखिए चित्र में क्या बता रहा था, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के वीडियो में क्या लिखा है? विपर्यासी विशेषकों के 7 जोड़े थे। कितने थे? 7। तो पूछा कितने में किया गया एक्सपेरिमेंट? तो 7 में किया गया था। आगे देखते हैं। अब देखिए जो हम लोग पढ़े ना, उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यासी, ठीक है क्या? विपर्यास विशेषक, यानी क्या उसको विशेषता क्या क्या है? तो पहला पॉइंट इसने क्या बोला? तो तने में की लंबाई बढ़ गई। क्या बढ़ी? तने की ऊंचाई में बढ़ी थी, तो लंबा बना चाहे बौना बनने वाला है। अगर ज्यादा लंबा हो तो ज्यादा बनेगा, छोटा हो तो छोटा बन जाएगा। ये क्या बोला? दूसरा पॉइंट में क्या बोला? फूलों का रंग कैसा है? प्रभावी रहेगा तो बैंगनी होगा, अप्रभावी रहेगा तो सफेद होगा। फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, फूल की स्थिति कैसी है? देखिए एक होता है अच्छी, दूसरा क्या होता है? सत्य। सत्य नहीं अत्य होगा, देख लेते, ठीक ना। दोनों एक ही चीज अच्छी है बोलेंगे, ठीक है। यानी एक सच पे चाहे वाई अक्ष पे, तो ऊपर की ओर बढ़ेगा चाहे नीचे की ओर जाएगा, मतलब साइड में जाएगा ऐसे। एक से तुम्हारा क्या है? वाई, चाहे ऊपर की ओर बढ़ेगा कोई पौधा, चाहे तो ऐसे बढ़ेगा, है ना, लगता टाइप में, ठीक ना। आगे देखते हैं। तीसरा क्या बता रहा? तीसरा बता रहा फूल की स्थिति कैसी है। देखिए फूल की स्थिति कैसी है, ये तो बता ही दिया। चौथा देखिए, फली का आकार क्या है? फली का आकार तो या तो फुला हुआ रहेगा या फिर क्या रहेगा? सिकड़ा हुआ रहेगा, सिंपल सी बात है। और 5वां पॉइंट, फली का रंग कैसा है? या तो हरा होगा, दूसरा क्या होगा? पीला होगा। अब बीज का आकार कैसा है? या तो गोल होगा या दूसरा क्या होगा? झुरीदार या मुरझाया हुआ, ठीक है। और 7वां था बीज का रंग कैसा होगा? या तो हरा होगा या फिर कैसा होगा? पीला होगा। ये तुम्हारा बताया है कौन? ये तुम्हारा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। कितने 7 लक्षणों का एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के 7 लक्षणों पर, ठीक है।
मटर के पौधे पे क्या था 7 लक्षण पर, देख रहा है क्या लक्षण लक्षण, ये तो बता रहे हैं यहाँ पे फली का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग, ये सब क्या है फली का रंग, सब आप डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे एकल संकरण यानी कि मोनो, तो क्या बना एकल संकरण क्या होता है, इसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, क्या बोलते हैं इसको देखिएगा। मटर के 2 पौधे के एक जोड़ी विकल्प, एक जोड़ी ठीक है, एक जोड़ी विकल्प लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण है। क्रॉस संकरण कल बताया था ना, क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लंबे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, एक बार समझिए इसको। ये बोला कि मटर के पौधे पे एक जोड़े कार्य के उससे एक्सपेरिमेंट किया गया कि कौन लंबा हुआ कौन छोटा होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा एकल संकरण इसने किया गया। तो पहला यानी कि दिख रहा है पीढ़ी 1, मतलब ये तुम्हारा क्या है पीढ़ी नहीं है, पेरेंट्स है, क्या ये पेरेंट्स, पेरेंट्स मैंने माता पिता होता है ना, तो पेरेंट्स है। अब देखिएगा दिख रहा है साफा, देखिए पी मन क्या होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या एक लंबा था दूसरा क्या था तुम्हारा, मतलब एक दोनों लंबा और दोनों एक बौना एक लंबा, ठीक है। यहाँ देखिएगा मैं बता देता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग। ये तुम्हारा लंबा लंबा हो गया क्या, ये तुम्हारा बौना बना हो गया क्या, बताइए। इसका एक और इसका एक, इसको अलग अलग कर दिया क्या, इसका भी क्या हो गया अलग अलग कर दिया। अब कहने का मतलब है चाहे ऐसे ही कर दे डायरेक्टली, ऐसा वहाँ कहना है यहाँ पे करते वैसे टी कर दिया अलग, और क्या कर दिया टी अलग कर दिया, इसको भी कर दो छोटा टी अलग और छोटा टी अलग। जब तुम्हारा इससे कनेक्ट होगा टी है, जब इससे कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा बड़ा टी और छोटा टी, और जब इससे कनेक्ट होगा क्या बनेगा बड़ा टी और छोटा टी, और जब इससे इसमें कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, गलत बोल देना, इसमें है ना, तो क्या बनेगा बड़ा टी और बड़ा टी, और इसमें तो क्या बनेगा बड़ा टी और छोटा टी। यानी इससे हमको मालूम चलता है कि पीढ़ी 1 में, इसे बोलेंगे पीढ़ी 1, F1 माने क्या पीढ़ी 1 में कोई भी बौना जन्म नहीं दिया, ले जन्म जी सब। देखो ये भी लंबा जो कि प्रभावी नहीं दिखा रहा, लंबा वाला पार्ट जो लंबा वाला गुंडा वही दिखाएगा, ये वाला लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, सब क्या हो जाएगा यहाँ पे लंबा लंबा हो जाएगा। इसमें एक भी छोटा हुआ, पहला पीढ़ी में एक लंबा हो गया और एक मतलब एक लंबा हो गया, सॉरी सब लंबा हो गया, एक बौना एक भी तो नहीं छोड़ा हुआ। अब यहाँ देखते हैं, देख रहा है आपको दिख रहा है वहाँ पे, देखिए ये गया यहाँ पे बाबू, देखो ऐसे गया ना, कैसे बनाया देखिए, ये वाला यहाँ से और एक यहाँ से, दिख रहा है क्या ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, देख लीजिए सब में क्या है बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी, इस सब पे क्या हो रहा है लंबा ना हो गया एक तरह से। यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए सभी लंबे पौधे कैसा बन गया टी टी, देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर गुणसूत्र में चेक करूंगा तो मालूम चलेगा कि इसकी एक माँ या पिताजी को दोनों में से क्या है तुम्हारा छोटा है ना जी। इस कंडीशन नहीं दिख रहा क्या बताइए, अरे है ना जी, तो यही बता रहे हैं आप। अब आगे देखते हैं, अब इसके लेते हैं दूसरा पीढ़ी में, अब इसका बच्चा जन्म लेगा, देखो यहाँ पे क्या टी मतलब बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी और बड़ा टी, इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, पीढ़ी 2 चल रहा है, 2 वाला पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी चल रही है, समझ में आ रहा क्या दूसरी पीढ़ी देखिएगा। जब तुम्हारा ऐसा जन्म है ना, सब सब्जी सब छोटा बड़ा जी ना मतलब जन्म लिया ना। अब देखिए एक बड़ा टी, दूसरा क्या होता है यहाँ पे छोटा टी, छोटा होता है किसी को। अब दोनों को जनन करवाऊंगा, दोनों का पीढ़ी को जनन करवाऊंगा, अब जनन करवाने से मुझे मालूम चलेगा कि क्या ये भी सेम टू सेम रिजल्ट देगा, देखो अलग दे देगा, देखते हैं आके देखिए क्या बोल रहे हैं। तो मैंने इसे अलग कर दिया, ऐसे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये वाला बड़ा टी है, बड़ा टी बन गया, बना ये बड़ा टी है छोटा टी बन गया, बना कि नहीं बना, ये छोटा टी वाले बड़ा टी बन गया है ना, अरे छोटा टी वाले क्या बन गया छोटा टी बन गया। तो देखिए ये भी लंबा सबसे लंबा, ये दोनों एवरेज में आ गए, और क्या है सबसे छोटा आ गया, आया कि नहीं आया। तो इससे हमको मालूम चलता है कि इसका अनुपात है 1, 2 का एवरेज में नहीं आएगा, 2:1। ये तुम्हारा हो गया क्या सेकंड पीढ़ी का अनुपात है, इसका अनुपात है सेकंड पीढ़ी का। अब मैं बोलूंगा कि सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला बताइए, तो सबसे फर्स्ट क्या तुम्हारा सबसे बड़ा आदमी, सबसे लंबा है ना, सबसे लंबा क्या हुआ यहाँ पे 3 हुआ है, और छोटा क्या हुआ है, इसको बोला 3:1, 3 को लंबा और 1 को छोटा, दूसरा पीढ़ी के अंदर हो रहा है, होने का क्या। तो सेम टू सेम हम लोग का भी दर्शाते हैं, आगे रखते हैं। अब बताए अवलोकन करते हैं क्या क्या F1 पीढ़ी में होगा, F2 पीढ़ी में होगा। और डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा जी, किसी को अभी डाउट है पूछ लीजिए कैसे होता है जी। ये करने सबको आया पहले बताइए, बनाने पेपर में आता है, इसको बना के दिखाइए,
बनाने आया कैसे बनाया जी? क्रॉसिंग करना जाता है और कुछ नहीं। नहीं बना तो और दिखा देता हूँ। देखिए कभी भी अगर तुम्हारा ये मान लीजिए टी है और ये भी क्या तुम्हारा टी है, छोटा टी और छोटा टी दोनों, पहला कंडीशन में तुम्हारा ये वाला पार्ट टी का निशान लगा रहा हूँ और ये वाला यहाँ जाएगा, अगर टी और टी बन गया जी। फिर इसका पार्ट, अरे गुना करते हैं ना गुना, ये वाला इसको और फिर ये वाला इसको, आ गया क्या यहाँ पे। फिर इसकी पार्ट बड़ा टी और छोटा टी, फिर इसका पार्ट बड़ा टी और छोटा टी। इससे हमको मालूम चलता है कि एक भी लड़का जन्म छोटा नहीं लिया, सब लंबा हो गया ना एक तरह से। पहले पूछो तो इसका अंदर है, अंदर छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या बता रहा है, प्रभावी बता रहा है। जो बड़ा होता है वही दिखाता है अपने आप को। अब ये दोनों में से किसी दोनों को उठा लेते हैं। उठा लिया, चलो उठा लिया। अब यहाँ देखते हैं इसको, एगो लंबा एगो छोटा, एगो लंबा और एगो छोटा, ऐसा गुणसूत्र है, समझ में ना। ऐसे मान लीजिए, देखिए कैसे नॉर्मल अगर इंसानी रूप में देखे तो देखिए बता रहे हैं। मान लीजिए लड़का जन्म लिया, ठीक है, तो बहुत लंबा है, ठीक है ना। अब उसके मान लीजिए क्या, लेकिन इसे गुणसूत्र अंदर में पता है, माप छोटा था, इसका माप क्या था, छोटे थे एक तरह से, यानी कि मतलब हाइट में कम थे। अब बताइएगा, इसलिए तो लंबा दिख रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है जी। और जो लड़की से शादी हुआ उसका भी माप क्या एवरेज हाइट था, हाइट नहीं था। अब इस कंडीशन में जब इसमें क्या रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू होगा तो एक न एक क्या हो जाएगा, यहाँ बोना के लिस्ट में आने वाला है और चौथा वाला आता है। समझ इतना चीज क्या, चौथा कंडीशन में आ गया जी। 3 कंडीशन में तो क्या होता है, लंबा ना हो तरह से, चौथा कंडीशन में तुम्हारा आता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यही तुम्हारा सेम टू सेम बता रहे हैं, एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो ये बड़ा वाला छोटा वाला आ गया क्या, दोनों बड़ा हो गया, सबसे लंबा हो गया ये दोनों जी। अब कभी भी तुम्हारा रिप्रोडक्शन कभी भी करेगा ना, कभी भी ऐसा खानदान छोटा नहीं होने वाला। अरे यार समझ क्या, तो इसका जीन अंदर से भी लंबा है बाहर से भी लंबा है, दिखाई दे रहा है। तो कभी छोटा होगा जी, किसी से टकरा लो, किसी से भी, क्या तुम छोटा छोटा टकरा तो भी लंबा आ गया या नहीं। ये सेकंड पीढ़ी में आता है फिर छोटापन। अब देखना इससे गया, छोटा टी और बड़ा टी दिख रहा है क्या, अब छोटा टी और बड़ा टी, अभी छोटा टी बचा और ये वाला छोटा टी बच गया, तो बन गया जी। दिख रहा है क्या, सबसे लंबा और सबसे छोटा और दोनों बीच में एवरेज, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब लोकल मन होता है, हम लोग क्या कैलकुलेशन निकाले हैं इतना देर करने के बाद, क्या वजह है, क्या मतलब हम लोग निकाले, उसको उधर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम संतति यानी F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे, दिखाया ना जी, सभी लंबे पौधे थे, कुछ छोटा तो आने वाला नहीं था, नहीं आया। तो देखिएगा F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे और 1/4 बौने पौधे थे। इसका तो समझ में आया, देखो 3/4 है, ये तो टोटल होता है कुल 4 में तीनों क्या थे, लंबे थे, तो क्या को बचे, तो ये थे ना 4 में से एगो क्या थे, बौने। इन्हें इसका रेशियो ऐसे गया, देखो इसका रेशियो 3:4 कैसे हो गया, 4/3 और 1/3 4 अनुपात इससे कर जाता है, तो कितना बचा 3:1। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको पता है बराबर तुम्हारा अनुपात बराबर का काम करता है, तुम्हारा भागा में तो कहाँ जाएगा, गुना में तो कर जाएगा ना जी, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। और देखिए ये क्या है, जीनोटाइप F2 पीढ़ी में 3:1 यानी 3 लंबे और 1 बौने पौधे जन्म लिए थे, ये ना। आगे देखिएगा टी यानी बड़ा वाला टी, एक छोटा टी और एक छोटा टी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा और मिडिल क्लास, ये तीनों संयोग क्या बना 1:1 का अनुपात में प्राप्त होता है, पता ना जी 1:1। क्यों, दो तुम्हारा क्या एवरेज वाला हाइट था, संता वाला था, एगो बहुत लंबा था, एगो बहुत छोटा था। समझ में आ रहा क्या, इस कंडीशन में तुम्हारा 2 तो 1:1 यानी 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, ऐसे बोलकर अति लगा देना रेशियो। चलिए आगे देखते हैं, डिस्कस क्या निकलता है इस कहानी से पूरी। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी सबसे लंबा जो टी है दिख रहा है क्या, बड़ा वाला टी हुआ, छोटा टी और बड़ा टी दोनों लंबे पौधे हैं, है ना लंबे पौधे जी। लेकिन ये तुम्हारा अंदर भी गुणसूत्र भी लंबा है और बाहर से भी लंबा दिख रहा है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा अंदर से क्या, तुम्हारा अंदर छोटा लेकिन बाहर से क्या है, हाँ लंबा एक तरह से, दोनों लंबे पौधे हैं। ये तो फिर छोटा टी दोनों क्या होगा एक तरह से बौने पौधे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, टी का एक प्रति, मतलब इसमें चाहे कोई भी टी को लंबा आ गया तो पक्का ही को लंबा होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं आया तो भाई छोटा हो जाएगा। तो टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां होना चाहिए। अब कोई बौनापन है
आ रहा है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे दोनों टी होते छोटा छोटा, यानी कहने का मतलब इसका जनक होगा ना बाबू, जनक। तो बताया ना जनक है वो बड़ा है वो छोटा, तो दोनों टी आना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए ये भी छोटा और ये भी छोटा, तो कभी जिंदगी में लंबा होगा जी? अगर इसका तो प्रोडक्शन कराऊंगा मैं फिर से, तो कभी जिंदगी में लंबा होने वाला है? नहीं होने वाला है, अब नहीं होगा ये कभी। रहा समझ क्या? तो धीरे 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 करे और इसका ऐसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? टी जैसे लक्षण क्या है? प्रभावी। टी मतलब बड़ा वाला टी की बात हो रहा है यहाँ पे। बड़ा वाला टी जैसे लक्षण कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण दिखाता है कि मैं हूँ। ठीक है, जैसे लक्षण अप्रभावित लक्षण कहलाता है। और टी छोटा वाला टी क्या है? अप्रभावी लक्षण दिखाता नहीं है मैं। ठीक है, छुपा लेता है कि जा मैं छुपा लूंगा। समझ में आया था क्या? सेकंड कंडीशन देखिएगा, एक डबल डबल क्रॉसिंग करें। क्या करेंगे अब? इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उससे? बताता हूँ क्या बोलते हैं। दिख रहा है क्या? कहते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं पनेट वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? पनेट वर्ग है। ये तुम्हारा एकल क्रॉसिंग था। किसका था? एकल, सिर्फ एक को मिल ले रहा था, है ना? अब दो लेंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग? दो। ये समझ में कैसे बना जी? देखो इसमें इससे कराए टी और टी। चलो अंकों में आ जाओ, अंक में समझ में आ जाएगा। देखिए ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 5 है, तुम्हारा क्या 7 है। 3 दूनी ऐसे नहीं कर रहे जी, गुना ना कर रहे तरह से। गुना मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवा रहा है। 3 दूनी 6, अब इसकी पाली 7 दूनी, अब 5 दिया और 7 पंजे। फिर तुम्हारा यहाँ पे हटा दीजिए अब इसको। अब इसी को सेम टू सेम यहाँ लिखिए। और यहाँ पे लिखिए आप लोग क्या? टी, और यहाँ पे बड़ा टी, यहाँ पे छोटा टी, और यहाँ पे क्या? ये दोनों में गुना ने किया, तो गुना मैंने क्रॉस करवाया क्या? अभी दोनों में गुना ने किया तो क्या हुआ तुम्हारा? यानी बड़ा टी और छोटा टी। फिर इसमें क्या रखना है यहाँ पे? तो बड़ा टी और छोटा टी, इसमें दोनों छोटा टी। ठीक है जी, तो गुना करने ज्यादा समझ में आ गया होगा। ठीक है, पर ऐसा समझ नहीं आया होगा। ठीक है, आया समझ क्या? ये ऑलरेडी गुना ही हो रहा है। गुना का मतलब सच में गुना नहीं हो रहा, गुना मैंने क्रॉसिंग करवा रहा है। ठीक है, जनन की पट्टी को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे बोलते हैं पनेट वर्ग। याद रखना इसको, पनेट वर्ग या पुनेट वर्ग भी बोलते हैं कभी कभी। पुनेट या पनेट, पुनेट वर्ग या फिर पनेट वर्ग। इसमें लिखा होगा, देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? द्विव संकरण, द्विव संकरण बोलिए, या फिर द्विव संकरण, द्विव या फिर वैकल्पिक संकरण। यानी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? क्या है? डायब्राइड क्या? क्रॉस परिणाम, डबल वाला। देखिएगा, मटर के 2 पौधे के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाएंगे हम लोग। क्रॉस माने वही गुना, नहीं समझना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दिखाई दे रहा क्या? कि जनक पीढ़ी माने क्या होता है? माता पिता क्या होते हैं? तो देखिए गौर से, इसको बनाने वाले तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 3 3 6 3 2 3 12। ठीक है, हरा क्या है जी? 1 2 3 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे हरा की बात नहीं होती, बात आती है यहाँ पे। देखिए किसकी ये बात है? तुम्हारा गोला कितना है? गोल कितना है? तो गोल तुम्हारा पीला था, बड़ा वाला अर्थ था ना जी। देखो बिना बताते समझ ही नहीं आने वाला, तो यहाँ पे समझ जाए डायरेक्ट। तुम्हारा ऐसे रिएक्शन करवाना, रिएक्शन तो करने आ गया कैसा होता है एक तरह से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे तो बड़ा आर क्या बताता है? तो बड़ा आर तुम्हारा बताता है गोल। क्या बताता है? देखो मैं पहले बता कहाँ लिखा है, ठीक है क्या? बड़ा आर क्या बताएगा? और छोटा बड़ा भाई क्या बताएगा? पीला। ठीक है, यहाँ देखना। अब कोई एक भी आ गया ना तो बड़ा वाला इफेक्ट करेगा ना जी। फिर यहाँ पे क्या? जोड़ीदार में क्या हुआ? छोटा वाला, हरा में क्या हुआ? छोटा व्हाइट। इसी के सब चलेगा यहाँ पे। देखिए अब गौर करना यहाँ पे इस डायग्राम पे। देखिए इधर बड़ा आ, इसमें एगो आ रहा है तो गोल होगा और पीला भी होगा। एगो गोल और एगो मतलब गोल और पीला यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें कितना गोल और पीला कितना है? 9 है। तो 9 ढूंढते हैं। एगो बड़ा आर हो गया, एगो छोटा आर, एगो 2 गो 3 गो 4 गो। इसने बोला गोल और पीला भी चाहिए, तो गोल होगा बड़ा वाला आर, पीला होगा बड़ा वाला वाई। तो दोनों आएगा तभी कंडीशन में होगा ना नहीं होगा। देखिए इसमें आए दोनों वाई, इसमें आ गया ना जी दोनों। इसमें एगो वाई आ गया तो आगे बड़ा वाला, इसमें एगो आर, इसमें वाई आया तो आया क्या हुआ? 1 2 3 और 4 हो गया। बड़ा वाई छोटा वाई मतलब दोनों आगे बड़ा और छोटा बड़ा वाई आया तो गोला भी और पीला भी है। इसे देखो
दिख रहा क्या? ऐसे देखो, इसमें नहीं आया बाबू। ये तुम्हारा गोल तो है लेकिन पीला नहीं है, कलर मत देखना, ठीक है? ये तुम्हारा क्या हरा ना है, फिर छोटा वाला ना आगे फिर से यहाँ पे देखना, ये नहीं है बाबू, ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ऊपर वाला है भी ये वाला है, किनारे वाला ये वाला नहीं है, नहीं है, इसमें आ रहा है नहीं बड़ा वाला, इसमें नहीं है, और इसमें है भी किनारे में हरा वाला, इसमें ऊपर वाला, इसमें उसी लाइन में ऊपर वाला हरा ना, उसी लाइन में ना ऊपर हरा, ये वाला ये वाला हरा। हाँ नहीं दिख रहा है, इसके इसमें बड़ा वाला आर दिख रहा है जी। एक बार समझाने के बाद कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, छोटा आ रहा है तो फिर कैसे लेंगे? आप देखिएगा, ये तो कट गया बाबू, ये दोनों कट गया ना तीनों, तो बचा क्या गोल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गोल और पीला कितने बन गए? 9 जी। क्यों बने मालूम चल गया ना, क्यों बने 9? चलिए आगे देखते हैं। अरे क्या बोला? गोल और हरा, गोल और हरा। गोल क्या बताता है? गोल तुम्हारा बताता है लाल, ओ सॉरी आर, और हरा बताएगा ना, तो आर तो आना चाहिए 100% आएगा, तभी जाके वो माना जाएगा। देखिए आर किस में आया जी? आर इसमें आया है, बड़ा वाला आर किस में आया? वो इसमें आया जी। मैं इसमें गोला लगाता हूँ, ठीक है? ये वही आया, ऐसा ये से मिटाता हूँ जो फालतू था, ठीक है? इसका तो मैंने काउंट ही कर लिया। इसने बोला गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और हरे कितने आए देखिएगा, गोल कितना? एगो आया गोल, और हरा होगा, छोटा हुआ तो हरा ही होगा। एगो आया, एगो तुम्हारा क्या है? 2 गो आया, और हरा, और यहाँ पे छोटा भाई 3 गो आया जी। तो कितना हुआ गोल और हरी? 3 संख्या में है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आउट देखते हैं। ये क्या है? झूलेदार पीले, झूलेदार और पीले। तो झूलेदार पहले समझिएगा, झूलेदार किसके लिए दर्शा रहा है? झूलेदार तुम्हारा छोटा आ रहा है, क्या है? तो छोटा आर आना चाहिए और पीला आना चाहिए, छोटा बड़ा वाई आना चाहिए। छोटा आर और बड़ा वाई है ना, पीला बनेगा जी। छोटा आर मैंने झूलेदार, बड़ा वाई मैंने पीला। तो यहाँ बता रहे ना, यहाँ पे देखिए नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चेक करते देखिए। इसने क्या बोला? मैंने बोला छोटा आर होना चाहिए, आगे को बड़ा वाई होना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट, छोटा आर और बड़ा वाई। ये दिख गया क्या? छोटा आर और बड़ा वाई दिख गया। एगो छोटा आर और ये तो छोटा है, खत्म हो गया। छोटा आर और बड़ा वाई, यानी कितने है? ये 3 है। तो अभी हम लोग क्या है? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो। अब बचा कुछ कौन है? वो ये वाला, ये झूलेदार भी है, मैं छोटा आर, और क्या तुम्हारा? हरा भी है। तो हरा और झूलेदार कितने हैं? 1 है, एक है ना जी, 1 है। यानी यही अनुपात निकलता है बाबू किसमें? डबल क्रॉसिंग सेक्शन में, ठीक है? डबल क्रॉसिंग करेंगे ना तो ये वाला रिजल्ट निकलेगा 9 3 3 1, ठीक है? समझ में आया क्या? 93 31, इसे कोड नंबर तो याद कर लेना, ठीक है? 93 31 करके अपना ये तुम्हारा ही आएगा। तो बोले सेकंड वाला जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो इसका अनुपात कितना निकलेगा? तो 9 3 3 1। 9 वर्ष लंबा, मतलब गोल एक तरह से झुलझार है, सबसे झुलझार खत्म हो गया। समझ में आता चीज क्या? घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चित्र में क्या बोल रहा है समझिए। देखिए सामने सब कोई क्या है? चित्र में द्विसंकर क्रॉसिंग के परिणाम जिसमें से न जनक 2 जोड़ी विपरीत विशेषकों में भिन्न थे। 2 जोड़ी थे लेकिन भिन्न थे, विशेषक में नहीं थे, अलग में थे। 9 लंबा हो गया, 3 नॉर्मल हो गया होंगे ना, और फिर एक सबसे छोटा हो जाने खराब हो एक तरह से। लंबा की बात यहाँ पे झुरीदार और गोल की बात हो रही है, ठीक है? और जैसे बीज का रंग और बीज का आकृति, बीज का रंग कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, सब इस पर डिपेंड कर गया करके एक तरह से। तो अनुपात रखना है। लंबा वाला क्या था तुम्हारा? 3:1 था, यानी 1:2:1 था। और क्या था? 9 3 3 और 1। ये सब कैसे आ रहे हैं बता दिया, कैसे आ रहे हैं, समझ में आया ना? हर एक पॉइंट बताया गया क्यों आ रहा है ऐसे। अब देखो यहाँ पे लिखा है गोल पीले बीज कितना है? 9 है, और गोल हरे बीज कितना है? 3 है। फिर बोला झुड़ीदार पीले बीज कितना है? 3 है, और फिर लास्ट में क्या है? झुड़ीदार और हरे बीज कितना है? 1 है। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगत होती है। क्या होती है? वंशानुगत होती है। ये 2 अलग अलग हम अगर एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो मालूम चला कुछ ऐसा निकला हम लोग का। अब आते हैं क्या पे? संरक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है।
लक्षण, सॉरी, देखिए लक्षण दिख रहा है यहाँ से। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है। कैसे बोला कि नहीं मैं ही तो हूँ, समझ में आ गया? कैसे पहचानेगा वो? ये देखिए, पहले होता है कोशिका के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता कहाँ है? डीएनए तुम्हारा क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये तुम्हारा क्रोमोसोम है नहीं, इसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोले इसको? क्या बोले इसको? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के अंदर तुम्हारा होता है क्रोमोसोम, ऐसा। इसको जूम करता हूँ बाहर। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? डीएनए है। क्या ये? डीएनए, ठीक है। अब इसे इसके अंदर क्या तुम्हारा होता है? जीन। क्या होता है इसके अंदर? जीन होता है। और जीन तुम्हारा डिसाइड कर देगा तुम्हारा आँख का कलर कैसा होने वाला है, तुम्हारा बाल का कलर कैसा होने वाला है, हेयर का कलर मतलब स्किन का कलर कैसा होने वाला है, सब डिसाइड करेगा जीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बोलेगा कि कितना, कौन सा जोड़ा लड़का चाहे लड़की बनाता है, तो बोलेगा 23वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा? बोलेगा कितने जोड़ा लड़का लड़की में सेम रहता है, तो 22 जोड़ा तक सेम रहता है। लड़की देखो, ये है तुम्हारा नर, ये तुम्हारा क्या है? मादा। इसमें हमको पता है एक्स वाई होता है, सॉरी एक्स होता है। इसमें क्या होता है? होता है ना जी। ये वाई कब आता है जी? वाई, ये वाई है तो 22वां जोड़ा में। इन देखना 23वां जोड़ा में एक्स जिसका पास होता है प्लस में एक्स और वाई होता है। ठीक है, अरे आज समझे क्या? और इसको देखिए, इसमें क्या 2300 के 2300 जोड़ा क्या होता है? एक्स एक्स ही होता है। देख रहा है क्या यहाँ पे? तो इस कंडीशन में तुम्हारा 22 कितने है? तो 22 है। क्या ये? 22 वो संख्या है, ठीक ना? ये तो जोड़ा मिलेगा ना, मिलेगा दोनों जोड़ा वाला जी। ये तो 22 संख्या है। 22 23वां जोड़ा, 23वां तुम्हारा बताता है क्या कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी। ठीक है, डिसाइड हो गया यहाँ पे 23वां। अगर बोलेगा कि लड़का में क्या होता है तो बोलना एक्स होता है, लड़की में क्या होता है? इसे ज्यादा पेपर नहीं पूछता है, ये तुम्हें खाली पीली बता दिया 12th क्लास के लेवल। और है ना डीएनए की, कोशिका के डीएनए, कोशिका के डीएनए, यानी कोशिका के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो देखिए डीएनए क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए की संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई कौन है? तो जीन है। जीन डिसाइड करता है डीएनए को बनाने में। डीएनए को बनाने में कौन डिसाइड करता है? सीधा बैठो, कौन करता है यहाँ पे डिजाइन? जीन। यानी जीन कहाँ होता है? तो डीएनए के अंदर होता है। ये डीएनए कैसा दिखेगा? तो जीन जैसा बोलेगा वैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या जीन क्या सूचना देता है? क्या करता है? ये सूचना देता है, सूचना का स्रोत है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है कि भाई जल्दी जल्दी करो, अब टाइम अपना आ गया है। ठीक है, अब जल्दी दाना भी नहीं करवाना, क्या ऐसा बोले ना एक तरह से जी? क्या बोलते हैं, टाइम नहीं आ रहा क्या? तो सब आता है यहाँ पे, किशोरावस्था आ चुका है। अब कहा जाता है किशोरावस्था के टाइम में माँ बाप को हमेशा फ्रेंड बना देना चाहिए अपने स्टूडेंट को। ऐसे देखिए, माँ बाप होता है ना, माता पिता होता ना जी, तो छोड़ देता है माता पिता अपने बेटे चाहे बेटे को छोड़ देता है। उसे पता है किशोरावस्था आ गया, उसकी माँ कहना पढ़ी लिखी नहीं है तो नहीं समझती होगी, छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद वो बिगड़ जाएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिगड़ना तय है उसको। तुम्हारा कहाँ, तुम रहोगे दोस्तों के पास, दोस्तों का दिमाग कौन सा इतना तेज है? ठीक है ना, सब वही ना, तुम भी वही। ठीक है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसा संगत वैसा ही, क्या बोलते उससे जो भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा संगत रहोगे वैसे दोस्ती मिलेगी, है ना? मिलेगी ना? तो सेम टू सेम नहीं बोल रहा है। इस कंडीशन में माँ बाप को बहुत अच्छे होना चाहिए, माता पिता को, उसको फ्रेंड बना लो अपना। ऐसे मान लीजिए अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, ठीक है, जैसे किशोरावस्था का टाइम होता है, उस समय माँ बाप को दोस्ती बनाना चाहिए। अपने बेटे से हर हाल पूछो, हर चीज पूछो, एक पॉइंट पूछो, एक पॉइंट तुम बोला मम्मी ऐसे पूछेगी, पापा ऐसे पूछेंगे, पूछो उससे। तो फिर उसके बाद क्या करे वो, तुम मान लीजिए नहीं पूछे, आप पूछोगे ना तो क्या होगा? पूछा तुम्हारा वो फ्रेंडली बन जाए, तो बोले हाँ यार मम्मी ने, चलो बता देते हैं। तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा तो तुम बताओगे उसको, तो तुमको बताएगा कि नहीं अच्छा है बुरा है, क्या कंडीशन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली तरह बताएगा। नहीं बोलोगे तो वो भी उधर है तुम भी इधर हो, उस कंडीशन में उसके बाद नॉलेज नहीं आ पाता है, तो फिर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं, सूचना स्रोत करता है कौन? जीन। ठीक है, अगर तुम्हारे ये तो लगा किशोरावस्था जन्म तो शुरू से ही होता है, तो आगे देखते हैं। अब ये क्या बनाएगा तुम्हारा? सूचना देने के बाद क्या बनाएगा? प्रोटीन संश्लेषण काम करेगा। कहने का मतलब ऐसे बने वाला डीएनए क्या बनाता है? तो प्रतिकृति बनाएगा, क्या बनाएगा ये? और डीएनए ही बनाएगा अपना, और इसे क्या बोलते हैं? और डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। अब आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा, प्रोटीन बनाने में। हमारा शरीर इसी से बनता है, प्रोटीन से। ठीक है, चलिए अब ना प्रोटीन संश्लेषण आ गया ना, देखना प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, जैसे एंजाइम और हार्मोन। बहुत सारा प्रोटीन है ना हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है। जैसे कौन है यहाँ बोला? एंजाइम। क्या बोले इसने? और दूसरा क्या बोले इसने? हार्मोन। हमारे शरीर के अंदर हार्मोन होता है ना जी, गुस्सा का हार्मोन, बहुत सारा तरह का हार्मोन निकलता है। ठीक है,
तो तुम्हारे इससे बता जाना आप। तो देखिए पहला क्या बोला, जीन, इसके अंदर बड़ा वाला टी होगा, क्या होगा इसके अंदर, तो प्रभावी लक्षण होगा ना जी, ये तो बड़ा होने लंबा होने वाला है। देखना, एंजाइम का दस्ता को कार्य करता है, एंजाइम करता है यानी इसका काम को बढ़ाता है। फिर क्या करता है यहाँ पे, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है। कौन, बड़ा वाला टी। अगर कोई व्यक्ति लंबा रहेगा तो उसके अंदर क्या बोला इसने, एंजाइम का दस्ता को कार्य करता है, बहुत फास्ट करेगा। फिर क्या बोला यहाँ पे, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाएगा, अच्छा खासा मात्रा में क्या बनेगा, हार्मोन बनाएगा। फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, तो ये कैसा बन जाएगा लड़का, तो ये लंबा बनेगा, क्या बनेगा ये। अब यहाँ देखना, जीन छोटा टी की बात हो रही है, किसी बात हो रही है, ये अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है, अप्रभावी। ये क्या बनाएगा, एंजाइम का कम दस्ता निकालेगा यानी कम कार्य करेगा, और जब कम कार्य करेगा तो क्या पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाएगा, मतलब पूरी तरह से हार्मोन नहीं बना पाएगा, समझ में आ रहा क्या। तो हार्मोन नहीं बना पाया, फिर उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, कैसा बनेगा ये, तब होना पौधा बन जाएगा। अब आगे लिंग निर्धारण, ये तो इंसान में भी देखो क्या चीज, इंसान को मिल नहीं रहा है, ये तो वहाँ क्या लिंग निर्धारण नहीं आ गया यहाँ पे, इंसान हो गया, इंसान पौधा सभी के लिए है, ठीक है, पंछी के लिए भी है, सबके लिए है। तो सांप बोला, लग रहा है कि सो के उठ के बोल रहा है। ये क्या हो गया, अच्छा तेज बोलो, सांप बोलो, अरे यार जोर से बोलते तो बोल रहे थे, जोर से बोल के माइक लगाने के लिए बोल रहे हैं। चलो सामने देखिए, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण, क्या पढ़ेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे। लिंग निर्धारण होगा कहाँ, लड़कों या लड़कियों में होगा, पंछी भी होता है, कीड़ों में भी होता है, मनुष्य भी होता है, सब में होता है। लेकिन चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना है, मनुष्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे, ये एक्सेस कितना होता है लड़की में, और एक्स वाई कितना होता है, लड़का मैंने प्लस, लड़की मैंने माइनस करता हूँ, ठीक है। जब ये तुम्हारा एक गुणसूत्र हुआ है, देखो इसको जूम करता हूँ, अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले जी, ये तुम्हारा 23, तो ये पूरा के पूरा 23 होता है। ये आई क्या होता है, 22 प्लस क्या होता है, 22 प्लस 23, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23। तो 23वां जो निर्धारित करेगा कि लड़का बनेगी, लड़की बनेगी। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे कैसे बनता है, इसमें से करेंगे तो एक्स एक्स बन जाएगा क्या, इसमें से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बन जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, अब इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। ये दोनों सेम हुआ, ये दोनों सेम हो गया क्या, ये तो लड़की बनेगी, ये भी लड़की बन जाएगी, और लड़का और ये भी क्या है, लड़का। यानी हमारे पास 50% चांस है, तो लड़का बने चाहे लड़की बने, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि 70% चांस है मेरे को तो जन्म ले आती उतने जन्म लेगा, ऐसा कोई चाहे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। चाहे तो 50 हो, चाहे तो लड़की होगी, चाहे तो क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। वैसा बहुत रेयर केस होता है, मतलब बहुत कमजोर वैसा केस होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो लिंग धारण के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या हो सकता है, तो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, तो पिता का क्रोमोसोम पर, ठीक है, माँ पे नहीं करेगा, पिता पे करेगा। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारित अंडे क्या लिखा हुआ है, अंडे के उसमें पान ताप पर निर्भर करता है। देखिएगा, कुछ जीवाणु जैसे मुर्गी हो गया, पंछी हो गया, वो तुम्हारा बच्चा नहीं जन्म दे सकता, देता है अंडा। अंडा देने के वजह से गर्म करता है, वो गर्म मैंने बैठ के गर्म करता है, ठीक है। तो गर्म करने के बाद वो गर्म पर ताप पर निर्भर करता है, किस पर करता है निर्भर, जितना ज्यादा उसमें ताप मिलेगा उतना अच्छा उसका बच्चा जन्म देगा। जो अंडा कहीं खसा के दूर चल जाता है, ये ज्यादा है जी, तो उसको नहीं मिल पाता सही से एनर्जी, तो एकदम कमजोर जन्म लेता है, ठीक है। और जन्म लेते मर भी सकता है। और जिसको अंदर से सही से पोषण मिल गया, गर्म मिल गया, उसको गर्म आहार मिला, तो वो तुम्हारा अच्छा बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। तो ये निर्भर करता है। उदाहरण के लिए क्या, घोंगा, क्या बन गए हम लोग, घोंगा उदाहरण के एग्जाम्पल दे रखा है, और पंछी भी तो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखना, कुछ प्राणियों में जैसा कि मानव में लिंग निर्धारित है, लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। देखो क्या बोले इसने, कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में, मानव माने मनुष्य, मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। जैसे एक्स मादा होता है तथा एक्स वाई क्या होता है, नर होता है। अभी बताया थोड़े पहले वही होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिखाते हैं यहाँ पे। नर एक्स वाई दे रहे क्या, मादा एक्स एक्स दिख रहा है यहाँ पे। अब गौर करेगा, ये एक्स वाई अलग कर दिया, ये भी क्या करा, एक्स एक्स अलग कर दिया। जब पहला क्रॉस इससे किया तो लड़की जन्म ले ली, और जब इससे दोबारा से ये वाला किया तो ये भी लड़की जन्म ले ली। और तुम्हारा ये वाला क्रॉसिंग इससे किया तो ये भी क्या है, लड़का, और ये भी क्या जन्म लिया, लड़का। ये तुम्हारा नर जन्म लिया दोनों, और ये दोनों क्या जन्म लिया, मादा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 50% है। क्या बोलते हैं हम लोग, 50% मादा बनेगा, 50% क्या बनेगा, नर बनेगा।
समझ में आता चीज क्या है? तुम्हारा संतति में क्या होता है? बच्चा। ठीक है, क्या होता है? बच्चा जन्म लेता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये समझ में आता चीज ना कैसा हो रहा है? तो डाउन है किसी को भी? अब देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। हो सकते हैं जी, आधे मैंने 50-50%। ठीक है, सभी बच्चे चाहे वो लड़के को अथवा लड़का हो या लड़की अपनी माता से क्या मिलता है? उनको एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अगर एक्स मिल जाता था तो क्या बनता थी? लड़की बनेगी। अगर वाई मिल जाए तो क्या बन जाएगा? लड़का बनेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ पिता के क्रोमोसोम पर कर रहा है डिपेंड जी। तो ये क्या बोला देखिएगा, ये बोल रहा है क्या? अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे का अपने पिता से एक्स गुणसूत्र यानी एक्स आता है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। क्या बोलो? एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो वह लड़की जन्म लेगी। क्या जन्म लेगी? वो लड़की। एवं जिसे पिता से वाई मिल गया, क्या मिल गया? तो क्या बनेगा? वो हमारा लड़का जन्म लेगा। कैसे मान चला? देखिए, ये लड़की है, ये भी तुम्हारा क्या है? सॉरी, ये लड़का है, तुम्हारा क्या है? लड़की है। इस लड़का वाला पार्ट भी तुम्हारा लड़की है, एक्स है, क्या वाई है ना जी। ये वाला पार्ट इससे मिल गया लो। अब ये लड़की और लड़का मिला तो क्या बन गया? लड़की बन गई ना एक तरह से। अब फिर अगर मान लीजिए ये वाला वाई और इस वाला एक्स से मिल गया तो क्या बन गया? लड़का बन गया। यानी पूरा डिपेंड किस पे हो रहा है? तो तुम्हारा हो रहा है पिता के क्रोमोसोमों पे। ठीक है, गुणसूत्र इसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या फिर क्या हो रहा है? देखिएगा, जैव विकास।